हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, गार्डनिंग में जिस पॉट का हम इस्तेमाल करते हैं वो कई तरह के होते हैं। वो मिट्टी के होते हैं, सिरेमिक के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, सीमेंट के भी होते हैं और कई बार मेटल के भी होते हैं। और ये सभी पॉट्स सभी साइज़ में मिलते हैं। अक्सर हमने देखा है कि छोटे छोटे पॉट में लोग बड़े साइज़ के प्लांट को लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। छोटे पॉट में छोटे प्लांट को ही लगाना चाहिए, जिसकी रूट बहुत ही हल्की फुल्की होती है, जिनकी रूट बिल्कुल ही घनी नहीं होती है, वैसे ही प्लांट को लगाना चाहिए। अब बड़े प्लांट को छोटे पॉट में लगा देंगे तो क्या होगा, उसका रूट तो फैलेगा ही फैलेगा, पूरे पॉट में उसके रूट के जाले बन जाएंगे, जिससे प्लांट्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसमें एयरिंग नहीं होगी, प्रॉपर वाटरिंग भी हम नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइज़र भी नहीं डाल पाएंगे। छोटे से पॉट्स में हम कितना फर्टिलाइज़र वगैरह डाल पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है कि बड़े बड़े प्लांट को छोटे पॉट में लगा देते हैं। आज का हमारा ये वीडियो इसी बात पर है कि छोटे पॉट में छोटे छोटे प्लांट्स को ही लगाना चाहिए। कौन कौन से छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट बहुत हल्की फुल्की थोड़ी सी होती है, उस प्लांट्स को ही लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जिनको हम छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैक्टस से। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही छोटी ग्रोथ होती है उसकी, लेकिन ये घनी होती है। इसका रूट बहुत ही हल्के फुल्के से होते हैं, बहुत थोड़े रूट होते हैं, जिससे कि ये बहुत ही छोटे से पॉट में भी आराम से चलता रहता है। ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ भी करता है, सरवाइव करता रहता है और बिल्कुल हेल्दी बना रहता है। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल मतलब ये 4 इंच का, मुश्किल से 4 इंच का प्लांट होगा। और देखिए इसमें बहुत अच्छे से ये लगा हुआ है कैक्टस। इसी तरह से ये देखिए ये मुश्किल से 6 इंच का होगा, या मुझे लग रहा है 5 इंच का ही होगा। और देखिए इसमें कितना अच्छा से ये सारे कैक्टस प्लांट हमारे बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉट में सरवाइव कर रहे हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसी तरह से स्नेक प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो कि छोटे से पॉट में ही रहता है ये, और इसी में ये खूबसूरत भी लगता है। देखिए ये हमारा बहुत ही छोटा है, बिल्कुल ये चाय पीने वाली जो कुल्हड़ होती है ना, उसी साइज का है। ये मुश्किल से 3 इंच का है और बहुत ही अच्छे से इसमें स्नेक प्लांट लगा हुआ है। स्नेक प्लांट की भी रूट बहुत ही हल्की फुल्की होती है, छोटी रूट होती है, इसलिए ये छोटे पॉट में बहुत अच्छे से हेल्दी बना रहता है। आप देख सकते हैं ये मैंने छोटे से कंटेनर में लगा रखा है। देखिए ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। अब ये है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट की भी रूट बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही हल्की फुल्की, या बहुत ही थोड़ी सी रूट होती है इसकी, बिल्कुल घनी रूट नहीं होती। ये देखिए हमारी छोटी सी मटकी में बहुत अच्छे से ये चल रहा है। आप जेड प्लांट को छोटे से मटके में लगाइए, कुल्हड़ में लगाइए, या फिर डिस्पोजेबल में लगाइए, सभी चीज़ों में ये बहुत अच्छे से चल जाता है। इसकी रूट कम होती है। हमारे कहने का मतलब है कि जिस प्लांट की रूट थोड़ी होती है, हल्की फुल्की सी होती है, वही प्लांट छोटे से पॉट में सरवाइव करते हैं, हेल्दी रहते हैं और हमेशा खुश बने रहते हैं। अब देख लेते हैं, ये हमारा सिंगोनियम है। ये वेरिकेटेड वाला सिंगोनियम है। देखिए ये भी 4 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से लगा हुआ है। हालांकि सिंगोनियम की ग्रोथ अच्छी होती है, जब ये ज़्यादा फैल जाता है तब इसको फिर डिवाइड करके दूसरे पॉट में लगा देना होता है। पर इसकी जड़ जो है वो बहुत ही थोड़ी होती है, बहुत ही मतलब आप इसे अगर थोड़ी सी मिट्टी में भी लगा देंगी तो सिंगोनियम बहुत अच्छे से चलता रहता है। सिंगोनियम की रूट जो है वो ऊपर ऊपर भी होती है, तो इसे आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं तो इस छोटे से पॉट में ही छोटे सिंगोनियम को लगाती हूँ। सिंगोनियम तो कई तरह के आते हैं, लेकिन ये छोटे लीफ वाला वेरीगेटेड वाला ये सिंगोनियम है। छोटे पॉट में ही ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉट में ही इन प्लांट्स को लगाती हूँ। अब हमारा अगला प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट की रूट ऊपर ऊपर ही होती है, ज़्यादा ज़मीन में या मिट्टी में इसकी
रूट नहीं जाती, बहुत थोड़ी रूट चली जाती है मिट्टी में, फिर भी ये बहुत हेल्दी बना रहता है। मैंने DIY से ये बनाया हुआ एक प्लांटर लिया हुआ है और इसकी भी लंबाई देखिए, ये मुश्किल से 5 या 6 इंच की रही होगी और इसमें बहुत अच्छे से मनी प्लांट चल रहा है। ये कैक्टस देखिए कितना घना होता चला जा रहा है। ये नीचे से बहुत ही हल्का है पर ऊपर घना हो जा रहा है। कैक्टस का यही नेचर है, ये नीचे बिल्कुल हल्के फुल्के से होंगे लेकिन ऊपर जाकर ये घने हो जाते हैं। हालांकि ये पॉट हमारा चौड़ा है, थोड़ा इसका सरफेस चौड़ा है, बट इसकी हाइट मुश्किल से 2 से 2.5 इंच ही रही होगी, लेकिन इसमें भी ये देखिए कितना घना होता चला जा रहा है। बहुत अच्छे से ये इसमें सरवाइव कर रहा है। ये पिछले 1-1.5 साल से इसी पॉट में बना हुआ है। इन सब के अलावा सक्यूलेंट्स एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही छोटे पॉट में लगाया जाता है और बहुत ही अच्छे से वो चलता रहता है, क्योंकि सक्यूलेंट्स बहुत कम जड़ वाला प्लांट होता है, बहुत छोटी जड़ वाला प्लांट होता है वो। हालांकि सक्यूलेंट्स अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि सभी मार्च अप्रैल तक सक्यूलेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं फिर से लगाऊंगी, यही 1-2 प्लांट हमारे पास बचे हुए थे, मैंने भी इसे अभी छोटे पॉट में ही लगाया हुआ है। सक्यूलेंट्स को छोटे और फ्लैट पॉट में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब इसका सीज़न आएगा, अक्टूबर से सक्यूलेंट्स लगेगा। सक्यूलेंट्स हमारे ज़्यादा बचते नहीं हैं, क्योंकि नॉर्थ में इतनी गर्मी होती है कि सक्यूलेंट्स के लिए ये क्लाइमेट बिल्कुल ही उचित नहीं है। ये हैंगिंग वाला सक्यूलेंट्स है, ये लिटिल हार्ट या मिनी हार्ट कुछ कहते हैं इसे, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है इसका। यही एक हमारा अभी तक बचा हुआ है। ये क्रीपर होता है, इसे हालांकि पॉट में लगाएंगे तब भी चलता है ये, और हैंगिंग में भी लगा सकती हैं आप इसको। देखिए ये मुश्किल से, मतलब ठीक है, इस पॉट की हाइट भी बहुत कम है और ये देखिए इसमें कितने अच्छे से ये ग्रोथ हो रही है, इसकी कितनी ग्रीनरी बनी हुई है और ये काफ़ी मल्टीप्लाई भी कर रहा है। ये विंटर सीजन का प्लांट है जो कि अभी तक चल रहा है हमारा। इसकी अच्छी से केयरिंग करो तो बहुत अच्छे से ये चलता रहता है। इसमें देखिए कितनी अच्छे से अभी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें भी अलग कलर के फ्लावर आते हैं। प्लांट तो हालांकि वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये सूख जाते हैं ना तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो ये कटिंग कर देने से बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। फाइकस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे किसी भी सीज़न में आप इसको लगा सकते हैं और ये पूरा एवरग्रीन प्लांट होता है। इसकी एक छोटी सी टहनी मैं लगाई थी, क्योंकि मुझे बोनसाई बनाना था इसे, तो ये छोटी सी टहनी भी इसकी देखिए कितनी अच्छी चल रही है। इससे भी ज़्यादा जड़ नहीं होता है। जब भी इसके रूट थोड़े अधिक होते हैं तो मैं इसको निकाल कर इसकी कटिंग कर देती हूँ और ये छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से चलता रहता है। आप चाहें तो फाइकस को भी छोटे पॉट में लगा सकती हैं, लेकिन इसका रूट की कटिंग करनी पड़ेगी। समय समय पर आपको इसकी रूट की कटिंग करनी पड़ेगी, तभी ये छोटे पॉट में सरवाइव करेगा, वरना फाइकस में रूट बहुत अधिक होता है। तो ये था हमारा छोटे पॉट में किस किस प्लांट को हम लगा सकते हैं, उस पर एक छोटी सी वीडियो। तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसे ही प्लांट को छोटे पॉट में लगाती हूँ जिसकी रूट जो है वो बहुत कम होती है, बहुत हल्की रूट होती है, घनी रूट नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छे से हमारा चलता रहता है और ये बहुत हेल्दी रहता है। इसमें ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। कैक्टस तो एक ऐसा प्लांट है जिसमें हल्की सी शावरिंग कर दो और ये बड़े आराम से सालों साल सरवाइव करता रहता है, हेल्दी बना रहता है। इसी तरह से सक्यूलेंट्स भी ऐसा ही प्लांट्स है। सक्यूलेंट्स को तो बिल्कुल ही वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए शायद सक्यूलेंट्स विंटर में ही ज़्यादा फलता फूलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको कुछ इसी तरह के नए टिप्स देखने को मिलेगा। गार्डनिंग की नई नई टिप्स के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी फ्रेंड्स।